बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड दो अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके बारे में आपके कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इससे मालूम होता है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस को लेकर आप परेशान भी हैं। इसके साथ साथ कुछ मसले मसाइल हैं जिसका आपको मालूम नहीं है, जिसका मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसले मसाइल काफ़ी लोगों को दरपेश आ चुके हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोग अपना स्टेटस खोने के दर पे हैं। इस वजह से इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। नंबर वन, तो आप ये कहते हैं कि हमारा प्री सेटलमेंट स्टेटस हमें मिल चुका है, लेकिन हमें होम ऑफिस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। मैंने आज से चंद दिन पहले एक न्यूज़ आप लोगों के साथ और इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं उसको शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था प्री सेटलमेंट स्टेटस असल में मिल किस तरह रहा है और बाद में क्या होगा इसके साथ। इसके साथ साथ जो दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये है कि जिनको मिल चुका है और अब वो यहाँ पे हैं, इंग्लैंड में इंटर नहीं हुए और जहाँ उनका टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है उनको मिले हुए, लेकिन वो वापस नहीं गए थे, आ चुके हैं, वापस नहीं गए। ये चीज़ों का अब आप लोगों पे असर हो सकता है। पहले तो मैं बात करूँगा कि होम ऑफिस की तरफ से प्री सेटलमेंट स्टेटस का जवाब क्यों नहीं आया, जो उनको अभी अप्रूवल हो चुकी है ऑनलाइन। मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि एक ऑनलाइन उन्होंने सिस्टम वाज़े किया है, वहाँ पे आपके लिए उन्होंने 4-5 स्टेप रखे हैं, वो आप फॉलो करें, आपको वो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टेटस दे देता है। उसका क्या है कि आप 31 दिसंबर से पहले आपने प्रूफ देना है कि आप वहाँ पे गए थे, वो आप ऑनलाइन जमा करवा देते हैं। वो सिस्टम कहता है जी ओके, बेशक जैसा भी आपने जमा करवाया हो फेक जैसे भी है वो चेक करता है, तो आप वहाँ पे वो एक मरतबा आपको ओके कर देता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है कि वो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट जिस मुल्क से यूरोपियन के हैं वो आपका चेक करता है। आप वो वहाँ पे ओके कर देते हैं, वो भी आपको ओके का जवाब दे देता है। इस तरह के चंद एक और स्टेप हैं जो आप फॉलो करके आपको वो स्टेटस प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है। लेकिन याद रखिए ये ह्यूमन रिव्यू नहीं है, अभी सिस्टम ने आपको अप्रूव किया है। अब उस पर आपको कोई ना कोई बंदा होम ऑफिस का चेक भी करेगा आपकी फ़ाइल को। उसके बाद कंफर्मेशन होम ऑफिस की तरफ से आएगी, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, सारा कुछ, ये चीज़ें आपको फ़िलहाल तो तमाम इश्यू हो जाएंगी, लेकिन कल ह्यूमन रिव्यू आपके लिए लाजमी होगा और वो जब होगा उस वक्त फिर आपको फाइनल आंसर होम ऑफिस की तरफ से आएगा। इस वजह से अब वो आपकी बारी पे आएगा। जो आपसे पहले हैं उनको पहले आएगा, जो आपके बाद हैं उनको आपके बाद आएगा। जब आपकी बारी आएगी उसी वक्त आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपसे पहले वाले हैं वो रह जाए और आपकी आंसर पहले वो दे। ये तो इस वजह से लेट हो रहा है। अब वो लोग जो 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अहम न्यूज़ है, अहम इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने शुरू में शेयर की थी कि इसका ख्याल रखें। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वो ख्याल नहीं रखा और अब उनके लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। एक दोस्त है, उन्होंने कमेंट किया कि मैं पिछले नवंबर में गया था, मुझे प्री सेटलमेंट स्टेटस मिला है, नवंबर से मैं यहाँ हूँ, वापस नहीं गया यूके में। तो अब वाज़ेह करता है प्री सेटलमेंट स्टेटस कि आप 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली बाहर नहीं रह सकते। टोटल आप 5 साल में 2.5 साल बाहर रह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, वरना आपका जो सेटल स्टेटस है वो आपको नहीं मिलेगा। असल में ये प्रोसेस इस तरह है कि आपको जब 5 साल की प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल जाती है वो तो कैंसिल नहीं होगी, वो 5 साल आप पूरे करेंगे, बेशक आप 50 साल बाहर रहें यूके से। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे सेटल स्टेटस के लिए वो आपको नहीं दी जाएगी। उस वक्त वो कहेंगे कि आपने ये रूल फॉलो नहीं किया कि आप 6 महीने से ज़्यादा प्री सेटलमेंट स्टेटस के साथ बाहर नहीं रह सकते। तो उस वक्त आपको रिजेक्शन का सामना होगा और उस वक्त आप दोबारा से इलीगल हो जाएंगे और आपके पास एक ही रास्ता बचेगा और वो है यूरोप वापस आने का। इस वजह से आप एहतियात करें, 6 महीने से ज़्यादा प्री सेटलमेंट स्टेटस से यूके से बाहर ना रहें, वरना आपके लिए नेक्स्ट सेटल स्टेटस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड अगर मज़ीद जहन में क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।